भाजपा ने राज्य सचिवालय न बनने तक मार्च में हिस्सा लेने वालों पर पुलिस कार्यवाही के विरोध में बुधवार को पश्चिम बंगाल में 12 घंटे की आम हड़ताल का आह्वान किया। सत्तारूढ़ टीएमसी ने दावा किया कि हड़ताल के आह्वान ने एक महिला डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या पर लोगों के दर्द का फायदा उठाकर राज्य में अशांति फैलाने की भाजपा की योजना को उजागर कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि सुबह 6 बजे शुरू होने वाली हड़ताल के दौरान सामान्य जीवन प्रभावित न हो। पुलिस ने नबन्ना की ओर बढ़ रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियों, आंसू गैस और पानी के बौछारों का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने दावा किया कि कांग्रेस ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को जमानत दिलवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उन्हें जमानत दे दी है। सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट में कुमार ने लिखा, कुख्यात शराब घोटाले में बीआरएस एमएलसी और जमानत दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी और उनके वकीलों को बधाई। आपको अथक प्रयासों को अंततः फल मिला। यह जमानत बीआरएस और कांग्रेस दोनों के लिए जीत है। बीआरएस नेता जमानत पर बाहर हैं और कांग्रेस के नेता राज्यसभा पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए भाजपा के अभियान की शुरुआत अजीबोगरीब रही, क्योंकि चयन और नाम छूटने को लेकर विरोध के बाद पार्टी को अपने उम्मीदवारों की सूची में कटौती करनी पड़ी। पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में होने वाले चुनाव के 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद इसे वापस ले लिया और केवल उन सीटों के लिए 15 नामों की संक्षिप्त सूची जारी की जिन पर 18 सितंबर को 3 चरणों में होने वाले चुनावों में सबसे पहले मतदान होगा। जल्द ही राज्य भाजपा प्रमुख रविंदर रैना, पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, पूर्व स्पीकर कविंदर गुप्ता और पूर्व राज्य अध्यक्ष सतपाल शर्मा जैसे प्रमुख नामों की अनुपस्थिति पर विरोध शुरू हो गया, जिन्होंने 2014 में जम्मू पश्चिम सीट से जीत हासिल की थी, जिसके बाद कदम पीछे खींचने पड़े। अब वापस ली गई सूची में 2014 में सीट जीतने वाले निर्मल सिंह के स्थान पर सतीश शर्मा को जम्मू के बिलावर निर्वाचन क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया था। इसी तरह वापस ली गई सूची में कविंदर गुप्ता के स्थान पर नरेंद्र सिंह राणा को आरएसएस पोरा जम्मू कश्मीर दक्षिण। अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में नाबी चीता पवन की मौत हो गई। जंगल में छोड़े जाने से पहले नर चीता, जिसका मूल नाम ओबन था, को 2 मौके पर भटकने के बाद एक अनुकूल बाड़े में रखा गया था। चीता को अंततः मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनू नेशनल पार्क में मुक्त क्षेत्र में छोड़ दिया गया, जहां वह स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्या मामले की जांच के तहत पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर पॉलीग्राफ प्रशिक्षण का दूसरा दौरा पूरा कर लिया है। सीबीआई सूत्रों ने पहले बताया था कि यह प्रशिक्षण केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की एक टीम द्वारा किया जाएगा। इससे पहले सीबीआई अधिकारियों ने घटना के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय पर पॉलीग्राफ प्रशिक्षण किया था। वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना पर यूपीएस प्रस्ताव पर कांग्रेस के यू टर्न की सरकार के कटाक्ष के खिलाफ सरकार के विरोध में हिस्सा लिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, हम यू टर्न की सरकार नहीं है, हम लचीला विकल्प संचालित शासन देते हैं। वित्त मंत्री ने कांग्रेस की आलोचना की कि वह समझने में विफल रही है। यूपीएस 2004 से पहले की पेंशन योजना की वापसी नहीं है और यह मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या एनपीएस में सुधार करेगी। उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों पर भी निशाना साधते हुए कहा, मुझे लगता है कि यूपीएस जल्द या बाद में लागू हो जाएगा। हालांकि मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सरकार नई पेंशन योजना को अपनाने के लिए अनिच्छुक राज्यों को मार्केट नहीं करेगी। ऐसा करने की कोई बाध्यता नहीं है। सूत्रों ने समझाया यह भी कहा कि नई पेंशन योजना की संरचना सभी राज्यों को दी गई है, चाहे वह भाजपा शासित हो या विपक्षी दल, और यह प्रत्येक को पक्ष और विपक्ष को तोलना और निर्णय लेना है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण के 8 महीने बाद सोमवार को ढह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में यूक्रेन की अपनी हालिया यात्रा से प्राप्त जानकारियों का आदान प्रदान किया।
साथ ही चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। ट्विटर पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने पुतिन के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही संघर्ष के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने रूस और भारत के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की। हत्या के एक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद कन्नड़ अभिनेता दर्शन तुगुदीपा को बेल्लारी जिले में स्थानांतरित किया जा रहा है। एक तस्वीर वायरल होने के बाद अभिनेता को कर्नाटक के परम्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में 3 अन्य लोगों के साथ घूमते हुए देखा गया था। इस तस्वीर ने अभिनेता को दिए जा रहे कथित विशेष उपचार को लेकर बड़े पैमाने पर विवाद खड़ा कर दिया। बेंगलुरु की एक अदालत ने आरोपी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया जब एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें ग्रे टी-शर्ट पहने अभिनेता साथ में एक कप पकड़े हुए थे और कैदियों के साथ घूम रहे थे। जेल अधिकारियों को मामले की जांच करने के लिए कहा गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बाकरगंज में विपक्षी समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा की 3 मंजिला इमारत को अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा और 10 पुलिस थानों के जवानों की तैनाती के बीच ध्वस्त कर दिया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रदीप रमन और सर्कल ऑफिसर सुशील कुमार दुबे ने 2 बुलडोजरों के साथ ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की निगरानी की। रमन ने कहा कि निर्माण गलत नक्शे के आधार पर किया गया था, इसलिए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे समग्र शिक्षा योजना के तहत लंबित अनुदान जारी करने में तेजी लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। डोगमई घोटाला केंद्र मायावाड़ी में आज 21 भारतीय पीड़ितों को रिहा किया गया। 20 अगस्त को 6 अन्य और एक को 12 अगस्त को रिहा किया। 6 जुलाई से अब तक 57 भारतीय मायावाड़ी परिसर से सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। म्यांमार में भारतीय दूतावास। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, मैं जन्माष्टमी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देती हूं। राजस्थान के सीएम ने गोविंद देव जी मंदिर में आरती की। उन्होंने भगवान कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की। इससे राजस्थान में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे समग्र शिक्षा योजना के तहत लंबित अनुदान जारी करने में तेजी लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।